ब्लैक टाइगर, वो जासूस जो कभी घर नहीं लौटा। एक पाकिस्तानी जेल की काल कोठरी, अंधेरा इतना गहरा कि हाथ भी नजर न आए, सड़ी हुई रोटी, टपकती छत और दीवारों पर जमी काई। उस कोठरी में एक आदमी पड़ा है, बीमार, टूटा हुआ, मगर आंखों में अभी भी एक चमक। वो एक चिट्ठी लिख रहा है, कांपते हाथों से, टूटे नाखूनों से कलम थामे हुए। चिट्ठी में लिखा है, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं भारत का हूं। वो चिट्ठी कभी नहीं पहुंची और वो आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को दे दी, 49 साल की उम्र में एक गुमनाम कैदी की तरह मर गया। न तिरंगे में लिपटा जनाजा, न सलामी, न सम्मान। उसका नाम था रविंद्र कौशिक और दुनिया उसे जानती थी ब्लैक टाइगर के नाम से। बात है 1952 की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक साधारण पंजाबी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। बचपन से ही इस लड़के में कुछ अलग था। स्कूल में जब वो मंच पर आता तो लोग सांस रोक कर देखते। किरदार ऐसे जीता कि दर्शक भूल जाते कि ये नाटक है। उसकी आंखें बोलती थीं, उसकी आवाज में जादू था, मगर किसी को नहीं पता था कि यही जादू एक दिन उसे देश का सबसे खतरनाक और सबसे गुमनाम जासूस बना देगा। 1973 का साल। रविंद्र की उम्र महज 21 साल। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसकी अदायगी देखकर एक शख्स रुक गया। वो शख्स कोई आम दर्शक नहीं था, वो रॉ का अधिकारी था, भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी का। उस अधिकारी ने रविंद्र से एक सवाल पूछा, क्या तुम देश के लिए जीना चाहते हो? असल में जीना, जहां हर पल मौत का खतरा हो। रविंद्र ने एक पल नहीं लगाया, उसने हां कह दी और उसी हां के साथ रविंद्र कौशिक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दिल्ली के गुप्त ठिकाने पर ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल रात दिन, ऐसी तपस्या जो किसी साधारण इंसान को तोड़ दे। उर्दू, जो उसकी मातृभाषा नहीं थी, उसे इतनी शुद्धता से सिखाई गई कि कोई पाकिस्तानी भी फर्क न कर पाए। इस्लाम की बारीकियां, नमाज का तरीका, रमजान के रीति रिवाज, पाकिस्तानी संस्कृति, खान पान, बोली का लहजा, सब कुछ उसके खून में उतर गया। उसकी हिंदू पहचान रविंद्र कौशिक धीरे धीरे मिटने लगी और उसकी जगह एक नया इंसान तैयार हुआ। नाम नबी अहमद शाकिर। उसे सिखाया गया कि कैसे अपनी भावनाओं को चेहरे पर ना आने दें, कैसे खतरे में भी मुस्कुराएं, कैसे झूठ को इतने यकीन से बोलें कि वो सच लगे। और फिर एक दिन वो दिन आया जब रविंद्र ने अपनी मां से आखिरी बार मिलकर आशीर्वाद लिया। वो जानता था कि ये आखिरी मुलाकात है। मां की आंखों में आंसू थे, मगर बेटे के चेहरे पर एक फौलादी खामोशी। वो मुड़ा और चल दिया और फिर कभी नहीं लौटा। 1975 नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचा। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, LLB की पढ़ाई शुरू की। बाहर से एक शांत मेहनती छात्र, अंदर से भारत की आंख और कान। उसकी मेहनत, उसकी जहानत और उसकी काबिलियत ने उसे पाकिस्तानी फौज तक पहुंचाया और वहां भी वो रुका नहीं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और एक दिन भारत का वो जासूस पाकिस्तानी सेना का मेजर बन गया। मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तान का भरोसेमंद अफसर, मगर भारत का ब्लैक टाइगर। 1975 से 1983 तक 8 साल रविंद्र ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाएं, हथियारों की तैनाती, अधिकारियों की साजिशें, सब कुछ भारत तक पहुंचाया। अदृश्य स्याही से लिखी चिट्ठियां, कुवैत और दुबई के रास्ते भेजी जाने वाली सूचनाएं, हर बार मौत को चकमा देकर। उसकी खुफिया जानकारियों की वजह से पाकिस्तान की कई युद्ध योजनाएं नाकाम हुईं। माना जाता है कि तकरीबन 20,000 भारतीय सैनिकों की जानें बचीं और पाकिस्तान को 8 साल तक भनक तक नहीं लगी। सोचिए, दुश्मन के घर में दुश्मन की वर्दी पहनकर, दुश्मन का खाना खाते हुए 8 साल तक देश की सेवा करना। यह जिगरा हर किसी में नहीं होता। इन्हीं सालों में रविंद्र की जिंदगी में एक और मोड़ आया। पाकिस्तानी आर्मी के एक अफसर की बेटी अमानत उसकी जिंदगी में आई। कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत बनी। उस मोहब्बत की कहानी दुनिया की सबसे अजीब और सबसे दर्दनाक प्रेम कहानियों में से एक है। रविंद्र ने अमानत से शादी की, एक बेटी भी हुई, मगर उसने कभी अमानत को अपनी असलियत नहीं बताई। वो जानता था कि सच सामने आया तो अमानत और उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो उससे प्यार करता था, मगर उसका पहला प्यार, उसका देश, हमेशा आगे रहा। हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज था, हर आलिंगन में एक बोझ था। ये प्रेम नहीं, ये एक जीवित त्रासदी थी। 1983 और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
रॉ ने एक नई कम प्रशिक्षित जासूस को पाकिस्तान भेजा। वो पकड़ी गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे तोड़ा और उस टूटन में से एक नाम निकला, नबी अहमद शाकिर। एक रात रविंद्र घर पर थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। फौज आई। अमानत और बेटी के सामने रविंद्र को हथकड़ियां पहनाई गईं। अमानत की दुनिया उजड़ गई। वो सवाल जो हर बीवी पूछती है, क्या तुमने मुझसे सच में मोहब्बत की थी या मैं बस एक मिशन थी? वो सवाल उस रात हवा में लटक गया और आज तक जवाब नहीं मिला। रविंद्र की आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर सिर्फ एक वाक्य था, मैं नबी अहमद हूं, रविंद्र नहीं। पाकिस्तान ने जो किया वो इंसानियत की हर हद को पार कर गया। बिजली के झटके, नाखून उखाड़े गए, भूखा प्यासा रखा गया, नींद नहीं लेने दी गई, मानसिक यातनाओं की इंतहा कर दी गई। मगर रविंद्र ने भारत का नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं। पाकिस्तानी फौज इस बात को हजम नहीं कर पाई कि एक भारतीय उनके बीच रहा, उनका मेजर बना और उन्हें 8 साल तक पता नहीं चला। पहले मौत की सजा सुनाई, फिर उसे उम्र कैद में बदला। सियालकोट और मियांवाली की जेलों की काल कोठरियों में डाल दिया, अंधेरे में, अकेले, गुमनाम। और भारत में उसकी मां सरकार के दरवाजे खटखटाती रही, चिट्ठियां लिखती रही, नेताओं से गुहार लगाती रही, मेरे बेटे को वापस ले आओ, वो देश के लिए गया था। मगर कोई नहीं सुना। 16 साल तक रविंद्र पाकिस्तान की जेल में सड़ता रहा। टीबी ने शरीर को खोखला किया, दिल की बीमारी ने आखिरी ताकत छीन ली। 2001 में 49 साल की उम्र में ब्लैक टाइगर ने आखिरी सांस ली। न कोई तिरंगा, न कोई सलामी, न कोई सम्मान, मौत भी गुमनामी में। उनकी मां ने आखिरी सांस तक उम्मीद रखी कि बेटा लौटेगा। वो उम्मीद अधूरी ही रही। उनकी पत्नी अमानत और बेटी आज कहां है, जिंदा हैं या नहीं, कोई नहीं जानता। और रविंद्र का वो सपना कि उनके नाम पर कोई सड़क हो, कोई चौराहा हो, वो भी अधूरा रहा। जिस इंसान ने 20,000 जानें बचाईं, जिसने दुश्मन के घर में घुसकर भारत की सुरक्षा की, जिसने अपनी मां, अपना नाम, अपना परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ देश को दे दिया, उसे देश ने क्या दिया? गुमनामी। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो चुपचाप देश के लिए जीता है और चुपचाप चला जाता है, जिसकी कुर्बानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, जिसके नाम पर कोई पुरस्कार नहीं है, जिसकी वीरता के गीत नहीं गाए जाते। इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर कहा था, मगर वो ब्लैक टाइगर अंधेरे में ही जिया और अंधेरे में ही खो गया। रविंद्र कौशिक को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई मूर्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए, याद। उनकी कहानी जिंदा रहे, उनकी कुर्बानी जिंदा रहे। और जब भी आप किसी जवान को सरहद पर देखें या किसी गुमनाम नायक की बात सुने, तो एक पल के लिए रुकिए और उस साए को याद कीजिए जो तिरंगे में नहीं लिपटा, मगर जिसकी हर धड़कन तिरंगे के लिए थी। दोस्तों, रविंद्र कौशिक ने अपनी पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजार दी। कोई नहीं जाना उन्हें, कोई नहीं पहचाना, मगर आज आप यहां तक आए, ये कहानी सुनी, यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर रविंद्र कौशिक की कुर्बानी ने आपकी आंखें नम की हों, तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये लाइक किसी बटन पर क्लिक नहीं है, ये उस गुमनाम शहीद को एक सलाम है, एक श्रद्धांजलि है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानियां लाते रहेंगे, जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जो आपको कहीं और नहीं सुनने मिलेंगी। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।